हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 अर्थक्वेक। इससे पहले हम चैप्टर की थ्योरी पूरी कर चुके हैं और आज हमें इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट पार्ट है डैश आर द स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैपन इन द सेम प्लेस बिफोर द मेन क्वेक फॉलोज। तो मैंने बताया था आपको चैप्टर में कि जो स्मॉलर अर्थक्वेक होते हैं जो मेन अर्थक्वेक से पहले अकर होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर शॉक्स। तो आप यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो होगा फोर शॉक्स। सॉरी। Second, the high wall sea waves caused by underwater earthquakes are called। तो जो हाई वॉल सी वेव्स का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र की रीजन अर्थक्वेक की वजह से, तो उसे हम कहते हैं सुनामीज। सुनामीज क्या होती है? हाई वॉल सी वेव्स। आप वॉल समझिए, वॉल बहुत ही हाई और किसकी? सी वेव्स की। सो दैट इज नथिंग एल्स बट सुनामी। सो आवर आंसर विल बी सुनामी। Third, earthquake is caused by a disturbance deep inside the dash of the earth। तो इसका आंसर होगा सरफेस ऑफ द अर्थ या क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप सरफेस और क्रस्ट में से कुछ भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा सरफेस, क्योंकि डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थक्वेक अकर होता है। नेक्स्ट, द वेव्स एसोसिएटेड विद द ट्रेमर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स आर नोन एज डैश वेव्स। तो वो वेव्स जो ट्रेमर्स की वजह से बनती है उसे हम कहते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, सेस्मिक वेव्स होती हैं जो ट्रेमर से बनती है अंडर द अर्थ। नेक्स्ट, जियोलॉजिस्ट कॉल द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक एज इट्स डैश। तो पॉइंट ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को जियोलॉजिस्ट कहते हैं उसका फोकस। ठीक है, फोकस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और जस्ट फोकस के ऊपर अगर पूछा जाए तो दैट इज आर एपिसेंटर। आप यहाँ पे एपिसेंटर नहीं लिखेंगे क्योंकि एपिसेंटर इज नॉट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, फोकस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड सिक्स्थ, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द डैश स्केल। तो कौन सा स्केल होता है? हमने याद किया था, दैट इज रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की मेजर करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज नाउ पॉसिबल टू गिव एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट द अर्थक्वेक। सो क्या ये पॉसिबल है कि हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे पा रहे हैं अर्थक्वेक की? नहीं। सो आवर आंसर इज फॉल्स। Second, earthquake beneath the ocean floor can generate huge tidal waves। तो इसका आंसर सही है। अगर ग्राउंड के नीचे होती है, अगर ग्राउंड के नीचे सॉरी ग्राउंड के नीचे नहीं, ओशन फ्लोर के नीचे अर्थक्वेक आते हैं तो ह्यूज टाइडल वेव्स को पैदा करती है एंड दैट इज सुनामीज। थर्ड पॉइंट, व्हेन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ स्लाइड पास्ट ईच अदर द एनर्जी रिलीज्ड गिव राइज टू वेव्स नोन एज सेस्मिक वेव्स। तो ये भी हमारा आंसर सही है कि जब वो दो प्लेट्स आपस में रब होती हैं या फिर स्लाइड करती हैं आपस में तो एनर्जी रिलीज होती है और वो वेव्स को जन्म देती है, व्हिच आर सेस्मिक वेव्स। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल इज अ सिंपल लीनियर स्केल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था रिक्टर स्केल इज नॉट अ सिंपल लीनियर स्केल। एक सिंपल लीनियर स्केल नहीं होता रिक्टर स्केल, मतलब ऐसा नहीं है 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 ऑन रिक्टर स्केल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन सीस्मोमीटर। तो ये भी गलत है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। 2.5 का अगर होता है तो वो सेस्मोमीटर में आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड लास्ट, इन हाईली सेस्मिक एरियाज इट इज बेटर टू हैव अ हाउस मेड फ्रॉम मड और टिम्बर। तो इस पे ध्यान देना, मड और टिम्बर, तो ये चीज सही है। हाईली सेस्मिक एरिया मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक्स आना फ्रीक्वेंट है। तो अगर हम वहां पे ऐसा घर बनाएंगे जो कंक्रीट वगैरह का है या हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है, तो चांसेस होंगे कि अगर वो गिरता है तो उससे ज्यादा चोट लग सकती है। बट अगर वही हम मड और टिम्बर का घर बनाते हैं, सो सॉरी, द चांसेस ऑफ इंजरी विल बी वेरी मच लेस। तो ऐसे एरियाज में हमेशा मड और टिम्बर का हाउस ही बनाना चाहिए। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द माइनर क्वेक दैट माइट अकर बिफोर द मेन अर्थक्वेक इज नोन एज। तो वो माइनर सा क्वेक मतलब जो माइनर सी हमारी जो वाइब्रेशन होती है जो मेन अर्थक्वेक से पहले आती है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या था, उसे हम क्या कहते हैं? फोर शॉक। नेक्स्ट, a natural phenomena whose triggering is not associated with an earthquake is। तो सुनामी, लैंडस्लाइड एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये तीनों जो हैं ये अर्थक्वेक से होते हैं। लेकिन जो फ्लड है वो अर्थक्वेक से नहीं होता। फ्लड इज ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ठीक है, फ्लड हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। सो दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना नॉट एसोसिएटेड विद एन अर्थक्वेक।
थर्ड, earthquakes occur when there is a sudden release of stored up energy in earth. तो अर्थ के कौन से एरिया में होता है सडन रिलीज एनर्जी का? इन द क्रस्ट। क्रस्ट में ही अर्थक्वेक पैदा होते हैं, ठीक है, वहीं पे ही जो प्लेट्स जब घिसती हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, ये सब क्रस्ट पे होता है। लास्ट द मतलब फोर्थ पार्ट, द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ आर मार्क्ड एज फॉलोज, ABCD हमें मार्क करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये होता है हमारा क्रस्ट, ये होता है मैंटल B, C है हमारा आउटर कोर और D है हमारा इनर कोर। तो ये चारों ऑप्शंस मैच कर रहे हैं हमारे C पार्ट से, A क्रस्ट, B मैंटल, C आउटर कोर एंड D इनर कोर। सो ऑप्शन नंबर C मतलब ये थर्ड जो है ये करेक्ट है। फिफ्थ, द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो होता है वो कौन सा होता है, मतलब कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। याद रखना, ना क्रस्ट पे होता है, ना मैंटल पे होता है, ना कोर पे होता है, वो सरफेस के ऊपर होता है। जैसे अगर ये अर्थ है तो फोकस अगर कहीं यहाँ है तो वो फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पे होता है। Next, the magnitude of two earthquake A and B on the Richter scale were 7 and 5 respectively. The strength of, अब देखो 7 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 7 और 5 में 2 का डिफरेंस है। तो 2, तो अब हम इसको 10 की पावर में ले लेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था 10 की पावर 2 में हम इसे कंसिडर करेंगे। 10 की पावर 2 मतलब 10 into 10 दैट इज 100। तो जो अर्थक्वेक ए है वो 100 टाइम्स है दैट ऑफ अर्थक्वेक बी, क्योंकि ए का 7 है, बी का 5 है, बी का कम है और कितने से कम है? 2 से, तो 10 की पावर 2 100। सो अर्थक्वेक ए इज 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थक्वेक बी। स्टार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? तो एक अर्थक्वेक क्या होता है? तो basic, an earthquake is a sudden tremor or movement of the earth crust which usually last for a very short time। मतलब हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अर्थक्वेक, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अर्थ के अंदर एक सडन ट्रेमर आता है, एक मूवमेंट होती है और उसी की वजह से अर्थक्वेक होता है और बेसिकली हम इसे ही अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। सडन ट्रेमर मतलब एकदम से अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाइब्रेशन होना, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव होना, ठीक है, और फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज अर्थक्वेक। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 of the damaging effects of earthquake। earthquake के 3 damaging effects। सॉरी, फर्स्ट, इट कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड डैम्स, ठीक है, अर्थक्वेक के होने की वजह से बिल्डिंग्स और डैम्स को डैमेज पहुंचता है। नेक्स्ट, इट कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। लॉस ऑफ लाइफ बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अर्थक्वेक की वजह से काफी जाने जाती है, ठीक है, हाईली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं स्पेशली वहां पर। If it occurs below ocean surface, it can cause tsunamis, and tsunamis are also very destructive। ओशन सरफेस के नीचे अगर हो जाती है तो सुनामी आ जाती है, एंड आपको पता ही होगा सुनामीज आर आल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव, इवन मोर डिस्ट्रक्टिव देन अर्थक्वेक। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स। तो शॉक वेव्स का एक्सप्लेनेशन हमें बताना है। अब मैंने वैसे आपको एक्सप्लेनेशन जो बताया था वो 5 मार्क्स के लिए था, तो अगर ये शॉर्ट में आपसे पूछा जाए तो आप इसे ये आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए, इंटरलॉकिंग ऑफ प्लेट्स ड्यू टू फ्रिक्शन creates a tension between the plates, ठीक है, प्लेट्स की इंटरलॉकिंग होने की वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है प्लेट्स के बीच में। द एनर्जी यूज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करते ही स्प्रेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। एनर्जी जो ओवरकम करने के लिए लगी थी वो एनर्जी ओवरकम करते ही कहां चली जाती है? वेव्स की फॉर्म में चली जाती है, और ये वेव्स जो होती है इन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं, ठीक है। यही हमें बताना था कि ये क्या होती है, तो इन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं। ये छोटा आंसर है, ब्रीफ में आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आपको पूरा आंसर लिखना है। नेक्स्ट, विच पॉइंट इज डीप अंडर द ग्राउंड, फोकस और एपिसेंटर। तो ये काफी बेसिक वर्ड है फोकस, मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिखा है। फोकस जो होता है वो डीप अंडर द ग्राउंड होता है, जबकि जो एपिसेंटर होता है वो वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। Next, name the scale used for measuring the strength of an earthquake. Write the magnitude of a mild earthquake and a highly destructive earthquake। तो स्केल का नाम पूछा है, ये सब आप वन वर्ड में भी लिख सकते थे लेकिन मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। अगर आप भी ऐसे लिखते हैं तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट का आंसर हमारा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल यूज होता है मैग्नीट्यूड को बताने के लिए अर्थक्वेक के, और अगर माइल्ड अर्थक्वेक है तो उसके लिए 2.5 से 4.5 होता है रिक्टर स्केल में मेजरमेंट, और अगर हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है तो उसका 8.0 से अबव। हाईली डिस्ट्रक्टिव बोला था इसलिए 8.0 से अबव के लिए हमने लिया है, अगर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बोला जाता तो हम 7 to 8 लेते हैं।
ठीक है, ये टेबल में दे रखा है आपकी बुक में, आप उससे देख सकते हैं। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक, लास्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन रिक्टर स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोमीटर? यस, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोमीटर। 2.5 या उससे बड़ा जो होता है वो रिक्टर स्केल में आ जाता है, सॉरी सेस्मोमीटर में आ जाता है। एंड सेकंड पार्ट क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज? तो 3 जो है वो एक माइल्ड अर्थक्वेक है जो ज्यादातर लोगों के द्वारा फील भी नहीं होगा, ठीक है, और ये एक बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक है, मतलब इससे कोई डैमेज वगैरह नहीं होता, माइट नॉट बी फेल्ट बाय मेनी पीपल, ये ज्यादातर लोगों के द्वारा तो महसूस भी नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हमारे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट तक पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूरे करेंगे।